कल्पना कीजिए, सुबह का नीला आसमान धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से भर रहा है। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। पक्षियों की धुनें हवा में घुल रही है। पत्थर की पगडंडी के उस पार श्रावस्ती की धरती पर एक प्राचीन विहार खड़ा है, जेतवन। उसी ओर एक युवा भिक्षु चलता आ रहा है। उसकी आंखों में थकान है, चेहरा मानो रातों की अधूरी नींद का आईना हो। वो सीधे बुद्ध की ओर बढ़ता है, क्योंकि आज वो उत्तर चाहता है, आज वो मुक्ति चाहता है, आज वो शांति चाहता है। और वहीं से शुरू होती है वो कथा जो केवल सुनी जाने के लिए नहीं, अनुभव की जाने के लिए बनाई गई है। कहानी श्रावस्ती की एक शांत सुबह थी। जेतवन विहार पर हल्की धूप ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने आकाश से रेशमी रोशनी धरती पर बिछा दी हो। विहार के प्रांगण में भिक्षु अपने अपने कार्यों में लगे थे। कोई मंडल साफ कर रहा था, कोई ध्यान की मुद्रा में बैठा था, कोई जल से भरा पात्र लेकर जाता हुआ दिखता था। उसी समय एक युवा भिक्षु सुदीप धीमे कदमों से बुद्ध की ओर आया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे गहरे घेरे साफ झलक रहे थे। हर कदम जैसे किसी अदृश्य बोझ को धोता हुआ लग रहा था। वो बुद्ध के समीप आया, झुका और धीमे स्वर में बोला, भगवन, मैं ध्यान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पर रात को नींद नहीं आती। मन भागता रहता है, विचार रुकते नहीं। मैं थक गया हूं। कृपया बताइए, गहरी नींद और शांति का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसे देखा, एक मुस्कान जिसमें दया थी, समझ थी और मौन में समाया उत्तर भी। उन्होंने पास के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, आओ सुदीप, आज मैं तुम्हें कोई रहस्य नहीं, एक अनुभव सिखाता हूं। दोनों पेड़ की छाव में बैठे। हवा पत्तों को छूकर ऐसी ध्वनि बना रही थी जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठ गई हो। पहला रहस्य स्वीकार करना। बुद्ध बोले, मन जितना नींद पाने की कोशिश करता है उतना उससे दूर भागने लगता है। नींद प्रयास से नहीं, समर्पण से आती है। जब तुम स्वयं से कहते हो, मैं सुरक्षित हूं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी क्षण में पूर्ण हूं, तब मन ढीला पड़ जाता है, उसकी पकड़ ढीली होती है। और जब पकड़ ढीली होती है तो नींद बिना बुलाए आ जाती है। सुदीप ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो नींद से नहीं, नींद उसकी बेचैनी से भागती थी। दूसरा रहस्य छोड़ देना। बुद्ध ने आगे कहा, मन दिन भर जो भी सुनता, देखता या सोचता है उसे रात में उठा लाता है। जैसे कोई बच्चा खिलौने पकड़े सोने की कोशिश करे तो असुविधा होगी ही। सोने से पहले मन से कहो, मैंने तुम्हें सुना, अब तुम जा सकते हो। ये वाक्य विचारों की जंजीर को ढीला कर देता है। तीसरा रहस्य कृतज्ञता। बुद्ध की आवाज और भी कोमल हो गई। कृतज्ञता हृदय को नरम बनाती है, और जहां हृदय नरम होता है वहां शांति जम लेती है। सोने से पहले 3 वाक्य मन ही मन कहना, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। इन 3 वाक्यों के बाद नींद तुम्हें ऐसे थाम लेती है जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में उठा ले। सुदीप की आंखों में चमक लौट आई। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा, जैसे बरसों पुराना गांठ खुल रही हो। मूल संदेश। बुद्ध ने कहा, गहरी नींद कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। मन जब बोझ छोड़ देता है तब नींद उतरती है। शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जागती है। उसी रात सुदीप लेटा। उसने 3 शब्द दोहराए, स्वीकार, छोड़ देना, कृतज्ञता, और वर्षों में पहली बार नींद स्वयं उसके पास आई, शांत, गहरी और उपचार जैसी। उस रात सुदीप पहली बार बिस्तर पर लेटा, जैसे जीवन में पहली बार लेट रहा हो। कमरा शांत था। बाहर कहीं दूर किसी झिंगुर की आवाज आती
और मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं सुरक्षित हूं। जैसे ये 3 शब्द उसके भीतर सदियों से सोई हुई जगह को छू गए हों। कंधों पर से कोई भार उतरने लगा। उसने अगला वाक्य कहा, मैं शांत हूं। मानो मन की हलचल पहली बार थमी हो। विचार आ रहे थे, पर वो उनसे लिपट नहीं रहा था, बस देख रहा था। और फिर अंतिम वाक्य, मैं मुक्त हूं। ये वाक्य उसके भीतर चुपचाप एक दरवाजा खोल गया, जैसे उसके चारों तरफ का अंधेरा अचानक विशाल आकाश में बदल गया हो। बिना सीमा, बिना बंधन। धीरे धीरे विचार धीमे हुए, सांसें लंबी होने लगी और कुछ ही क्षणों में नींद किसी पर्दे की तरह उस पर उतर आई। पहली बार वो नींद को नहीं पकड़ रहा था, नींद उसे थाम रही थी। अगली सुबह का जम सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई है। लेकिन सच तो ये था, वो बदल गया था। पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। वो उठा, प्रणाम किया और मन ही मन कहा, धन्यवाद जीवन, आज मेरा आरंभ तुम्हारे साथ है। उस क्षण उसे महसूस हुआ, नींद शरीर को आराम देती है, पर सही समझ आत्मा को। बुद्ध का नया उपदेश। कुछ दिन बाद सुदीप फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब पुरानी बेचैनी नहीं थी, पर एक और प्रश्न था। वो बोला, भगवन, अब मैं नींद तो पा लेता हूं, पर मन फिर भी कुछ समय बाद उलझ जाता है। क्या शांति स्थायी हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए, जैसे ये प्रश्न उन्होंने अनगिनत मनुष्यों के हृदय में सुना हो। उन्होंने मिट्टी से एक छोटी रेखा खींची और बोले, ये रेखा तुम्हारे विचार है। जब तुम इसे मिटाने की कोशिश करते हो, ये और फैलती है, पर जब तुम इसे देखने लगते हो, ये स्वयं मिटने लगती है। जिसे शांत करना है, उसे लड़कर शांत नहीं किया जाता, उसे समझकर शांत किया जाता है। मन का आकाश और विचारों के बादल बुद्ध ने समझाया। मन आकाश है, विचार बादल है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। जानने भर से नहीं, याद रखने से शांति मिलती है, क्योंकि मन भूल जाता है और उसी भूल में भय जन्म लेता है। उसी समय बुद्ध ने सुदीप को एक अभ्यास दिया, एक ऐसा अभ्यास जो उसकी और हर साधक की जिंदगी बदल सकता था। रात्रि का अभ्यास, माइंड क्लिंजिंग रूटीन। सोने से पहले सिर्फ 5 चरण। 1. शरीर को संकेत दो, कंधे ढीले करो, जबड़ा नरम करो, सांस को सहज हो जाने दो। 2. विचारों को नाम दो, ये चिंता है, ये स्मृति है, ये कल्पना है, बस पहचानो, न भागो, न पकड़ो। 3. सुरक्षा का एहसास, धरती मुझे थामे है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सांस मेरे साथ है, जीवन मेरे साथ है। 4. कृतज्ञता, आज के लिए धन्यवाद, इस नींद के लिए धन्यवाद। 5. समर्पण, आज मैं प्रयास नहीं करूंगा, मैं बहूंगा। ये 5 चरण मन को बिस्तर पर लाते हैं, दुनिया को नहीं। अंदर की चुप जगह बुद्ध ने अंत में कहा, सुदीप, शांति कोई हथियार नहीं कि उसका युद्ध जीतो। शांति नदी है, उसमें उतर जाओ। नींद कोई लक्ष्य नहीं कि उसे पाने दौड़ो। वो अंधेरी रात की गोद है, उसमें आराम से गिर जाओ। और उस शाम सुदीप ने पाया कि वो केवल सो नहीं रहा, वो लौट रहा है अपने भीतर। कुछ दिनों बाद विहार में दोपहर का समय था। धूप अब तेज नहीं रही थी, बस उतनी कि मिट्टी से उठती सुगंध को सुनहरे रंग में बदल दे। भिक्षु अपने कार्यों में लगे थे, पर सुदीप आज पहले जैसा नहीं था। उसके कदमों में पहले की घबराहट नहीं, बल्कि एक धीमी सी स्थिरता थी। फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न बचा था। मैं रात को तो शांति पा लेता हूं, पर दिन में मन फिर भी उलझ जाता है।
लोगों की बातें, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां, ये सब मुझे हिला देते हैं। वो बुद्ध के समीप पहुंचा और बोला, भगवन, रात की नींद तो मिल जाती है, लेकिन दिन के शोर में शांति कैसे टिकती रहे? बुद्ध का उत्तर, बाहरी शोर नहीं, भीतर की पकड़ से थकान होती है। बुद्ध ने कहा, दुनिया का शोर तुम्हें इसलिए नहीं थकाता क्योंकि वो बाहर है, बल्कि इसलिए कि तुम उसे अपने भीतर ले आते हो। जो शब्द बाहर बोले जाते हैं वे तब तक चोट नहीं देते जब तक मन उन्हें अपने भीतर घर नहीं देता। दर्द आवाज में नहीं, पकड़ में है। फिर बुद्ध ने एक पत्ता उठाया, उस पर हवा बह रही थी। पत्ता हिलता पर टहनी टूटती नहीं थी। देखो सुदीप, ये पत्ता हिलता है पर जड़ स्थिर है। तुम्हारे जीवन में भी हलचल होगी, पर जड़ को स्थिर होना है, वर्तमान में, सांस में, जागरूकता में। दिन भर शांति बनाए रखने के 3 मंत्र बुद्ध ने 3 सरल पर गहरे सूत्र दिए। 1, प्रतिक्रिया से पहले विराम। दुनिया बोले, रुको। मन बोले, रुको। विचार आए, रुको। ये विराम मन का रक्षक है। 2, शब्दों को भीतर मत ले जाओ। जब कोई कुछ कहे जो तुम्हें चुभे, मन में कहो, ये उनका संसार है, मेरा नहीं। 3, हर कार्य में उपस्थित रहो। जब चलो तो चलना ही जीवन है। जब खाओ तो भोजन ही ध्यान है। जब श्वास लो तो श्वास ही अस्तित्व है। जो वर्तमान में है वही सुरक्षित है। जो वर्तमान में है वही मुक्त है, और जो वर्तमान में है वही वास्तव में जीवित है। छोड़ने की कला। बुद्ध ने कहा, सुदीप, तुमने अब तक जीवन को पकड़कर जिया है, और पकड़ने में ही सारी थकान है। फिर उन्होंने 3 चीजें छोड़ने का अभ्यास बताया। पहला, जहां तुम नियंत्रित नहीं कर सकते वहां प्रयास बंद करो। दूसरा, जहां तुम समझ नहीं पा रहे वहां धैर्य रखो। तीसरा, जहां तुम्हारा दिल दर्द दे वहां करुणा रखो। भारी तब होता है जब हम भीतर भार रखते हैं, सहज तब होता है जब हम भीतर जगह बनाते हैं। रात का दूसरा अनुभव। उस रात सुदीप फिर लेटा। इस बार उसने कोई प्रयास नहीं किया, न ध्यान मजबूरी से, न सांसों को खींचकर, बस महसूस किया। फिर उसने 3 वाक्य कहे। उसकी आवाज हवा में घुल गई। मैं इस क्षण के हवाले हूं। मैं अपने विचार नहीं, विचारों का दर्शक हूं। मैं नींद नहीं पकड़ रहा, नींद स्वयं मेरे पास आएगी। और जैसे कोई नदी शांत धारा में बहती है, वैसे ही विचार बहते गए, ओझल होते गए। उस रात नींद एक अभ्यास नहीं, एक अनुग्रह बनकर उतरी। सच्चाई का बीज सुबह उसने महसूस किया। नींद लौट आई थी, मगर उससे बड़ा कुछ और भी लौट आया था। वो था अपने आप में विश्वास। अब उसे समझ आने लगा था, नींद तब आती है जब संघर्ष रुकता है, शांति तब आती है जब पकड़ ढीली होती है, और जीवन तब खिलता है जब आत्मा को सांस लेने दी जाती है। उस रात श्रावस्ती में हवा कुछ अलग थी। जंगल की पगडंडी पर दीपक टिमटिमा रहे थे, और दूर कहीं से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। वातावरण में ऐसी शांति थी जैसे आकाश किसी अदृश्य आलोक से भर गया हो। सुदीप बुद्ध के पास पहुंचा, पर इस बार उसके प्रश्न अलग थे। उसने कहा, भगवन, मन तो अब शांत रहने लगा है, पर कभी कभी भीतर एक खालीपन उठता है, जैसे आत्मा किसी सहारे को पुकार रही हो। बुद्ध ने सौम्य दृष्टि से कहा, वो सहारा भीतर ही है सुदीप, बस तुमने अभी उसे पुकारना नहीं सीखा। और जब आत्मा पुकारती है तो वो उत्तर देवी के सुरों में मिलता है। देवी शब्द सुनते ही मानो हवा में एक कंपन उठा, नर्म, शांत, करुणा से भरा। देवी गीत, मौलिक, कॉपी फ्री। भक्ति स्पर्श। बुद्ध धीरे से बोले, ये प्रार्थना थी, भक्ति थी, पर शब्द सरल थे, ऐसे जैसे आत्मा स्वयं बोल रही हो। कोड कॉपी करे हैं शांति की देवी, मेरे भीतर उतर आओ।
थके हुए मन को अपनी गोद में। सुला दो, हे करुणा की धारा, मेरे हृदय में बहो, डर के अंधेरों को चिराग बन मिटा दो। तुम्हारी छाया में मैं सुरक्षित हूं, तुम्हारी शरण में मैं शांत हूं, तुम्हारे चरणों में मैं मुक्त हूं। हे मां, मुझे मेरा घर याद दिला दो। इन शब्दों में गीत नहीं था, लेकिन गीत जैसा अनुभव था। ये संगीत नहीं था, फिर भी मन में बज रहा था। बुद्ध का उपदेश, देवी बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध बोले, सुदीप, देवी कोई मूर्ति नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दूर का प्रकाश नहीं। देवी वो शक्ति है जो तब जागती है जब तुम स्वयं को थामते हो। देवी वो करुणा है जो तब जन्म लेती है जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो। देवी वो प्रकाश है जो तब फैलता है जब तुम भीतर अंधकार से लड़ना छोड़ देते हो। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने मन की शरण अपने हृदय में लोगे, उस दिन देवी बाहर नहीं, भीतर खिलेगी। नींद की ओर एक देवी प्रार्थना उस रात सुदीप ने फिर आंखें बंद की। विचार आए पर वे टिके नहीं, भावनाएं आई पर वे भारी नहीं थी। और उसने धीरे से प्रार्थना की, कोड कॉपी करे मां शांति, मां करुणा, मेरी सांसों में उतर आना। मैं नींद को नहीं पकड़ूंगा, तुम मुझे थाम लेना। जैसे ही ये शब्द भीतर गहरे उतरे, नींद उतरी, मन सो गया, आत्मा विश्राम में चली गई। संदेश उस रात सुदीप ने समझा, देवी कोई स्थान नहीं, एहसास है। देवी कोई आवाज नहीं, आत्मा की प्रतिध्वनि है। देवी कोई बाहर की शक्ति नहीं, भीतर की जागृति है। और उसी जागृति में शांति जन्म लेती है, वही शांति जो नींद को अपनी गोद में ले आती है। अगली सुबह जेतवन विहार की हवा में एक अलग सन्नाटा था। न कोई भीड़, न कोई शोर, सिर्फ उस मौन की उपस्थिति जैसे समय ठहर गया हो। बुद्ध एक चबूतरे पर बैठे थे। उनके सामने धूप धरती पर गिर रही थी, जैसे कोई दिव्य स्पर्श हो। सुदीप धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, पर अभी भी एक द्वार खुलना बाकी था। वो बोला, भगवन, मैं अब रात की शांति पा लेता हूं, दिन में संभल भी जाता हूं, पर भीतर एक सवाल अभी भी है। अगर विचार लौट आए, अगर डर फिर जाग गया, अगर शांति टूट गई तो? बुद्ध ने गहरी श्वास ली, मानो हवा को भी जवाब बनाकर लौटा रहे हों। बुद्ध का उत्तर, शांति बनाए नहीं रखनी पड़ती, याद रखनी पड़ती है। सुदीप, बुद्ध बोले, जल पर लहरें उठती है, पर समुद्र समुद्र ही रहता है। आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश अपनी विशालता नहीं खोता। विचार लौटें तो उन्हें आने दो, भय उठे तो उसे देखने दो। वो तुम्हारे भीतर से गुजरेंगे, तुम्हारे भीतर ठहरेंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा, शांति टूटती नहीं, शांति छिपती है, और जिसे खोया हुआ लगता है वो अक्सर बस याद नहीं किया गया होता। 3 वाक्य जो जीवन भर साथ रहेंगे। बुद्ध ने 3 वाक्य दिए, धीरे, स्पष्ट और आत्मा को भेदते हुए। कोड कॉपी करें। मैं अतीत नहीं हूं, मैं इस क्षण हूं। मैं भय नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं। मैं विचार नहीं हूं, मैं उस विचार से बड़ा हूं। इन वाक्यों में लड़ाई नहीं थी, इनमें स्वतंत्रता थी। अंतिम रात्रि का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, आज रात जब तुम सोने जाओ तो नींद को बुलाना मत। बस ऐसा करना जैसे कोई खिड़की खोल रहे हो। हवा आएगी या ना आए, वो उसका अधिकार है, पर तुम्हारा काम है खुल जाना। उस रात सुदीप लेटा और उसने कोई शब्द जोर से नहीं बोला, सिर्फ महसूस किया। धरती उसे थाम रही है, हवा उसे छू रही है, और अस्तित्व उसकी रखवाली कर रहा है। वो सो गया बिना प्रयास। और ये नींद सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की नींद थी। अगली सुबह पुनर्जन्म। सुबह जब वो उठा तो वो वही शरीर था,
पर भीतर एक नया मन था। उसने महसूस किया वो अब विचारों का कैदी नहीं, विचारों का साक्षी है। वो अब नींद का याचक नहीं, नींद का स्वागत करने वाला है। वो अब जीवन से डरता नहीं, जीवन को स्वीकार करता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। सुदीप के जाते समय बुद्ध ने कहा, सुदीप, याद रखना, शांति वहां नहीं है जहां कोई समस्या नहीं। शांति वहां है जहां तुम समस्या में खोते नहीं। नींद वहां नहीं है जहां विचार रुक जाए। नींद वहां है जहां तुम विचारों से हट जाओ।